आज मैं एक नई शॉर्ट ट्रिक लेकर के फिर हाजिर हूँ। ये है घनमूल निकालने की या क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए एक टेबल है। ये है 1 2 3 1 से लगा कर 9 तक के जो नंबर होते हैं वो हैं, और ये वो नंबर हैं जो घन वाली जो संख्या होती है उनमें ये संख्याएं रहती हैं इकाई के स्थान पर, तो एक घन की इकाई कहलाता है। ये देखकर हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। ये टेबल कंपलसरी है, टेबल के द्वारा ही सब कुछ होगा और ये याद करना पड़ेगी टेबल। सबसे पहले तो हमें 1 से लगा करके कम से कम 20 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए कि किसका कौन सा क्यूब है। उसके बाद हम क्यूब रूट तो हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। (1728) का क्यूब रूट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें 8 देखना है। 8 ये वाला देखेंगे। 8 के सामने क्या होता है? 2। तो यहाँ 2 लिख लिया हमने। और पहला काम हमारा ये होता है कि 3 का जोड़ा बनाना है। इकाई के स्थान से इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 3 इकाई से लेकर के 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। और फिर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या वो देखते हैं। ये इकाई के स्थान पर क्या है? 8। तो 8 के सामने 2 है, 2 हमने लिख लिया। अब फिर बची एक संख्या, एक ऐसी संख्या देखते हैं जिसका क्यूब 1 से ज़्यादा ना हो। तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो हमारा आंसर आ गया 12। अब इसमें बड़ा छोटा देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला सवाल है 12167, है ना। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 7 देखते हैं। 7 ये वाला 7, 7 के सामने क्या है? 3 आएगा। तो हमने 3 लिख लिया यहाँ, और ये 3 का हमने जोड़ा बना लिया। अब बचा 12। अब ऐसी संख्या देखते हैं जिसका क्यूब 12 से ज़्यादा ना हो, 12 से ज़्यादा ना हो। तो क्या आएगा? 3 का कितना होता है? 27। तो 2 आएगा। 2 का 8 होता है। कम चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 23, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। 46656, 46656, ये है सवाल। तो 3 का जोड़ा बनाया सबसे पहले हमने। अब ये 6 देखते हैं। 6 के सामने 6 ही होता है, तो 6 लिख लिया हमने, है ना। अब ऐसी संख्या देखते हैं जिसका क्यूब, ऐसी संख्या देखते हैं जिसका क्यूब 46 से ज़्यादा ना हो। जिसका क्यूब 46 से ज़्यादा ना हो, क्या होगा? 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, तो 3 आएगा। यहाँ कम रहेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। अगला सवाल ले लेते हैं। (205 379), 9। अब 9 के सामने 9 ही होता है, 9 लिया हमने यहाँ। अब ये 3 का जोड़ा बना लिया। अब ऐसी संख्या देखते हैं जिसका क्यूब 205 से ज़्यादा ना हो, 205 से ज़्यादा ना हो। 6 का तो हमको पता है 6 का 212 216 होता है। 5 का होता है 125, तो 5 आएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 59, यानी इसका क्यूब रूट 59 है, इसका क्यूब रूट 36 है ना। अच्छा, क्यूब रूट होता क्या है? यानी किसी भी नंबर का 3 बार गुणा करते हैं तो वो क्यूब बनता है। 3 क्यूब क्या होता है? 3। जैसे 3 3 3 9 3 27। अब 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 3। अब ये कितना लंबा होगा आप सोचिए। यदि ऐसे नहीं निकालेंगे तो इतना लंबा चौड़ा गुणनखंड करते जाओ, फैक्टर निकालते जाओ, बहुत लंबा चौड़ा जाता है। फिर 3 3 के जोड़े बनाओ। ये बिल्कुल इजी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 551368, 3 का जोड़ा बनाया। 8 देखो, इकाई के स्थान पर 8 है, तो 8 के सामने 2 है, 2 लिख लिया।
अब ऐसी संख्या देखते हैं जिसका क्यूब 551 से ज़्यादा ना हो। ये 551, क्योंकि यही बचा है, अब इनका देखना पड़ेगा। तो 7 का तो होता है 729, 5 का होता है कितना, 6 का भी नहीं आएगा, 7 का 729, 8 512, 8 आएगा 512, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 82, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 912673, ये है हमारा क्वेश्चन। देखते हैं 3, ये 3 के सामने हुआ 7, 7 है 3 के सामने। अब 3 का जोड़ा बना लिया हमने। ऐसी संख्या देखते हैं जिसका क्यूब 912 से ज़्यादा ना हो, 912 से ज़्यादा ना हो। क्या आएगा, 9 का कितना होता है 729, 9 का 729, तो 9 आएगा, क्योंकि 10 का तो 1000 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा 97। तो ये थी हमारी क्यूब रूट निकालने की ट्रिक, ये थी हमारी क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सही टाइम से जल्दी हमारे वीडियोज़ को देख सकें। धन्यवाद।